नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे ज्ञान की यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल धर्म या दर्शन की बात करता है बल्कि सीधे हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान जैसा है वैसा क्यों है। कोई व्यक्ति शांत और संतुलित क्यों होता है, कोई हर समय बेचैन और भागदौड़ में क्यों रहता है और कोई इंसान जानबूझकर भी गलत रास्ते पर क्यों चला जाता है। आज हम जानेंगे कि हमारे भीतर चल रही यह पूरी लड़ाई आखिर किसके कारण है। आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि इस पूरे संसार और हमारे जीवन को 3 गुण चला रहे हैं। यही 3 गुण हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारा कर्म और हमारे भविष्य तक को आकार देते हैं। अगर आप अपने मन को, अपनी आदतों को और अपने दुख सुख के कारणों को सच में समझना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए है। तो चलिए उस पावन युद्ध भूमि की ओर चलते हैं जहां शस्त्रों की गूंज के बीच जीवन का सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। चारों ओर युद्ध की तैयारी है, पर अर्जुन के मन में अब भी प्रश्नों की आंधी चल रही है। श्री कृष्ण शांत भाव से रथ पर खड़े हैं। उसी शांति से वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे जानकर मनुष्य फिर अज्ञान के बंधन में नहीं पड़ता। यह ज्ञान पहले भी ऋषियों ने जाना है और इसी ज्ञान के सहारे उन्होंने जीवन के बंधनों को पार किया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह पूरा संसार 2 तत्वों से बना है, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति वो है जो बदलती रहती है, शरीर, मन, भावनाएं, परिस्थितियाँ, और आत्मा वो है जो सदा एक सी रहती है, जो जन्म लेती है न मरती है। लेकिन आत्मा इस प्रकृति के साथ जुड़कर अपने आप को शरीर और मन मान बैठती है। यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह प्रकृति 3 गुणों से बनती है। ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। ये कोई बाहर की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद है। फ़र्क बस इतना है कि किसी में कोई गुण ज़्यादा प्रभावी होता है, किसी में कोई कम। सबसे पहले श्री कृष्ण सत्व गुण की बात करते हैं। सत्व गुण को प्रकाश का गुण कहा गया है। जब इंसान सत्व में होता है तब उसका मन साफ रहता है, उसे सही और गलत का फर्क साफ दिखता है। ऐसा इंसान दूसरों के दुख से दुखी होता है और भलाई करने में आनंद महसूस करता है। उसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। वह संयम से बोलता है, सोच समझकर निर्णय लेता है। ऐसे लोग समाज में आदर्श माने जाते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सत्व गुण भी इंसान को बांधता है। यह बात सुनकर अर्जुन जैसा भी हमें भी आश्चर्य होता है, क्योंकि सत्व तो अच्छा है, फिर यह बंधन कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सत्व गुण इंसान को सुख और ज्ञान से बांध देता है। इंसान यह मानने लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। यही भावना धीरे धीरे अहंकार बन जाती है। इंसान अपने अच्छेपन में ही बंध जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण रजगुण की व्याख्या करते हैं। रजगुण का अर्थ है क्रिया, इच्छा और लालसा। जब इंसान रज में होता है तब उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक सुख,
अधिक नाम। ऐसा इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत दौड़ता है, लेकिन भीतर से कभी संतुष्ट नहीं होता। जो मिलता है वो थोड़े समय बाद फीका लगने लगता है। रजगुण इंसान को कर्मों के फल से बांध देता है। वह हर काम यह सोचकर करता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। फिर श्री कृष्ण तम गुण की बात करते हैं, जो सबसे भारी और अंधकारमय गुण है। तम गुण अज्ञान का प्रतीक है। जब इंसान तम में होता है तब उसे न सही दिखता है न गलत। आलस्य, प्रमाद, डर, भ्रम, नशा, क्रोध और हिंसा, ये सब तम के लक्षण हैं। तम गुण इंसान को नीचे गिराता है। वह न अपने लिए कुछ अच्छा कर पाता है न दूसरों के लिए। कई बार वह अपने गलत कर्मों को ही सही ठहराने लगता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये तीन गुण एक दूसरे से अलग नहीं रहते। ये हमेशा मिलजुल कर काम करते हैं। किसी भी समय कोई एक गुण प्रधान होता है, लेकिन बाकी दोनों भी मौजूद रहते हैं। जैसे दिन में प्रकाश अधिक होता है और रात में अंधकार, और सुबह शाम की समय हलचल। रात में अंधकार और सुबह शाम के समय हलचल। उसी तरह जीवन में भी कभी सत्व बढ़ता है, कभी रज और कभी तम। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है वही अगले जीवन की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति सत्व में रहता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है, अर्थात उसका जीवन आगे चलकर और शुद्ध होता है। जो रज में रहता है वो फिर कर्मों और इच्छाओं के चक्र में जन्म लेता है, और जो तम में डूबा रहता है वो नीच योनियों की ओर जाता है, यानी उसका जीवन और अधिक अज्ञान में चला जाता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में डर भी आता है और जिज्ञासा भी। वह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि भीतर चल रहे गुणों की लड़ाई है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। सत्व का बीज शांति देता है, रज का बीज बेचैनी देता है, और तम का बीज दुख और पतन देता है। श्री कृष्ण यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान दूसरों को देखकर जल्दी निर्णय कर लेता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी गुण के प्रभाव से काम कर रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारे भीतर करुणा आती है। हम दूसरों से लड़ने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को यह एहसास होने लगता है कि उसके अपने डर, उसका मोह, उसका भ्रम सब तम और रज के प्रभाव से पैदा हुए हैं, और श्री कृष्ण उसे यह दिखा रहे हैं कि इन सब से ऊपर भी एक अवस्था है। आत्मा न सत्व है, न रज है, न तम है। वो सिर्फ देखने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही आत्मा मन और शरीर के गुणों को देखती है। समस्या तब होती है जब आत्मा खुद को वही पानी मान लेती है। यह अध्याय हमें यह सिखाने लगता है कि जीवन में सबसे पहला कदम है अपने भीतर चल रहे गुणों को पहचानना। जब मन आलसी हो तो खुद को कोसने की बजाय समझना कि यह तम है। जब मन बहुत ज़्यादा भागे तो समझना कि यह रज है, और जब मन शांत हो तो जानना कि सत्व बढ़ रहा है। पहचान से ही परिवर्तन शुरू होता है। यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन को उस रास्ते की ओर ले जाना शुरू करते हैं जहां इंसान गुणों से ऊपर उठ सकता है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी
नहीं हुई है। आगे श्री कृष्ण बताएंगे कि गुणों से ऊपर उठने वाला इंसान कैसा होता है, वह कैसे जीता है और वह इस इंसान संसार में रहते हुए भी इस बंधन में क्यों नहीं पड़ता। जब अर्जुन यह सब सुनता है तो उसके मन में नया प्रश्न जन्म लेता है। वह समझने लगता है कि सत्व, रज और तम उसके भीतर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब वह जानना चाहता है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ इंसान आखिर कैसा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे केशव, जो व्यक्ति इन तीन गुणों से परे हो जाता है उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे कर्म करता है और वह इन गुणों को पार कैसे करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं जैसे गुरु अपने शिष्य को अंतिम रहस्य बताने जा रहे हो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ गया होता है वो न तो प्रकाश से अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही अंधकार से भयभीत। जब उसके जीवन में सुख आता है तो वह उससे चिपकता नहीं और जब दुख आता है तो वह उससे टूटता नहीं। वह जानता है कि यह सब गुणों का खेल है, आने जाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सम्मान और अपमान को समान भाव से देखता है। लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह फूलता नहीं और निंदा करे तो बिखरता नहीं। उसके लिए मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि सब अपने अपने गुणों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने कर्म करता है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि इसीलिए कि मेरा कर्तव्य है। भगवान समझाते हैं कि गुणातीत व्यक्ति मिट्टी, पत्थर और सोने की समान देखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो वस्तुओं को अपने खुशी या दुख का कारण नहीं बनाता। उसके भीतर स्थिरता होती है। बाहर तूफान भी हो तो भीतर शांति रहती है। अब श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं गुणों से ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि सत्व, रज और तम खत्म हो जाते हैं। शरीर और मन में ये गुण चलते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक ऐसा व्यक्ति खुद को इन गुणों से अलग जान लेता है। वो समझ जाता है कि मैं क्रोध नहीं हूँ, मेरे भीतर क्रोध आ रहा है। मैं आलस्य नहीं हूँ, मेरे भीतर तम सक्रिय है। मैं ज्ञान नहीं हूँ, मेरे भीतर सत्व बढ़ रहा है। यही दूरी उसे मुक्त करती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मुझसे स्थिर रहता है वह इन तीन गुणों को पार कर जाता है। यहाँ भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और अहंकार का विसर्जन। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, तब गुण उसे बांध नहीं पाते। यहाँ श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा है, अमरता का आधार है, शाश्वत धर्म है और परम सुख का स्रोत है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहाँ भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा कुछ खोने का होता है और जिसने खुद को आत्मा मान लिया उसके पास खाने को कुछ नहीं रहता। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। वह समझने लगा है कि जीवन की सारी उलझनें बाहर से नहीं भीतर से आती है। जब तक वह अपने भीतर के गुणों को पहचान नहीं रहा है तब तक वह हालतों को दोष दे रहा था, लेकिन अब उसे दिखने लगा है कि असली युद्ध उसके मन के भीतर है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को बदलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले अपने भीतर देखना चाहिए कि अभी कौन सा गुण सक्रिय है। अगर गुस्सा है तो समझे कि रज और तम हावी है। अगर उदासी और आलस्य है तो जाने कि तम बढ़ गया है। और अगर शांति है तो विवेक है।
तो समझे कि सत्व मजबूत हो रहा है। यह समझ अपने आप में आधा समाधान है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत व्यवहारिक है। यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।